12 वर्ष हो गए थे तब संत गरीबदास जी महाराज जी का जन्म हुआ था। श्री शिवलाल जी के पास 2500 बीघा, बड़ा बीघा जो वर्तमान के बीघा से 2.75 बड़ा होता था, जमीन थी, जिसके वर्तमान में 1400 एकड़ जमीन बनती है। उस सारी जमीन के वारिस श्री बलराम जी हुए तथा उसके पश्चात उनके इकलौते पुत्र संत गरीबदास जी उस सारी जमीन के वारिस हुए। उस समय पशु अधिक पाले जाते थे, लगभग 150 गौवें थी। बलराम जी रखते थे। उनके चराने के लिए अपने पुत्र गरीबदास जी के साथ अन्य कई चरवा, पाली, गवाले किराए पर ले रखे थे। वे भी गौओं को खेतों में चराने के लिए ले जाया करते थे। जिस समय संत गरीबदास जी 10 वर्ष की आयु के हुए, वे गायों को चराने के लिए नला नामक खेत में गए हुए थे। फाल्गुन मास को सुदी द्वादशी के दिन लगभग 10 बजे परम अक्षर ब्रह्म एक जिंदा महात्मा के वेश में मिले। कंवारी गाय का दूध पिया। जिंदा वेशधारी परमात्मा से ग्वालों ने दूध पीने का आग्रह किया तो परमेश्वर ने कहा कि मैं कंवारी गाय का दूध पीऊँगा। गरीबदास बालक ने एक बछिया जिसकी आयु 1.5 वर्ष की थी, जिंदा बाबा के पास लाकर खड़ी कर दी। परमात्मा ने बछिया की कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ रख दिया। बछिया के स्तन लंबे लंबे हो गए। एक मिट्टी के 5 किलोग्राम की क्षमता के पात्र को बछिया के स्तनों के नीचे रखा। स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। मिट्टी का पात्र भर जाने पर दूध निकलना बंद हो गया। पहले जिंदा बाबा ने पिया, शेष दूध को अन्य गवालों को पीने के लिए कहा तो जो बड़ी आयु के गवाले संख्या में 10-12 थे, कहने लगे कि बाबा जी, कंवारी गाय का दूध तो पाप का दूध होता है, हम नहीं पिएंगे। दूसरे, आप न जाने किस जाति के हो, आपका झूठा दूध हम नहीं पिएंगे। तीसरे, यह दूध आपने जादू जंत्र करके निकाला है, हम पर जादू जंत्र का कुप्रभाव पड़ेगा। भाई और बहनों, परमात्मा कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही और भाग बिना नर पावत नाही। तो इन आत्माओं के भाग्य में वो परमेश्वर जी का, जिसको वो झूठा दूध समझ रहे थे, वो अमृत दूध इनके भाग्य में नहीं था। यह कहकर जिस जांडी के वृक्ष के नीचे बैठे थे वहाँ से चले गए। दूर जाकर किसी पेड़ के नीचे बैठ गए। तब बालक गरीबदास जी ने कहा कि हे बाबा जी, आपका झूठा दूध तो अमृत है, मुझे दीजिए। कुछ दूध बालक गरीबदास जी ने पिया। परमेश्वर जिंदा वेशधारी ने संत गरीबदास जी को ज्ञान उपदेश दिया, तत्व ज्ञान बताया। संत गरीबदास जी के अधिक आग्रह करने पर परमेश्वर ने उनकी आत्मा को शरीर से अलग किया और ऊपर के रूहानी मंडलों की सैर कराई। एक ब्रह्मांड में बने सर्वलोकों को दिखाया। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु तथा शिव जी से मिलाया। उसके पश्चात ब्रह्मलोक तथा श्री देवी दुर्गा का लोक दिखाया। फिर 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र को पार करके ब्रह्मकाल के 21 ब्रह्मांडों के अंतिम छोर पर बने 11वें द्वार को पार करके अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड वाले लोक में प्रवेश किया। संत गरीबदास जी को सर्व ब्रह्मांड दिखाए, अक्षर पुरुष से मिलाया। पहले उसके 2 हाथ थे, परंतु परमेश्वर के निकट जाते ही अक्षर पुरुष ने 10,000 हाथों का विस्तार कर लिया, जैसे मोर पक्षी अपने पंख को फैला लेता है। अक्षर पुरुष को जब संकट का अंदेशा होता है तब ऐसा करता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? जब 7 शंख ब्रह्मांडों के स्वामी अक्षर पुरुष को भी संकट का अंदेशा होता है, जब उसको भय लगता है, तब ऐसा करता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। यानी 21 ब्रह्मांड का स्वामी है काल ज्योति निरंजन और 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष। यानी अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांडों के आगे, उसकी शक्ति के आगे ये काल ज्योति निरंजन तो कुछ भी नहीं है। और उसके 10,000 हाथ हैं, जबकि काल के मात्र 1,000 हाथ हैं और अक्षर पुरुष के 10,000 हाथ हैं। और परमेश्वर कह रहे हैं, जब अक्षर पुरुष को भी किसी संकट का अंदेशा होता है तो वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। तो भाई और बहनों, इससे एक बात साफ होती है जो परमेश्वर बताते हैं कि कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के अलावा इस सृष्टि में कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी निर्भय नहीं है।
सबको भय व्याप्त है, क्योंकि सब जीव हैं, सब आत्मा हैं। तप करके भक्ति करके सब ने बड़े बड़े जो है वो पद प्राप्त अवश्य कर रखे हैं, लेकिन है सब के सब जीव श्रेणी में। केवल एक ही शक्ति है पूरी सृष्टि में जो निर्विकार है, निर्भय है। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय मान, और सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहिब नाय। केवल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी, अर्थात वर्तमान में रियल कबीर सतगुरु रामपाल जी के अलावा कोई भी निर्भय नहीं है। अक्सर पुरुष को जब संकट का अंदेशा होता है तब ऐसा करता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, क्योंकि अक्सर पुरुष अधिक से अधिक 10,000 हाथ ही दिखा सकता है। इसके 10,000 हाथ हैं, क्षर पुरुष यानी काल के 1,000 हाथ हैं, जो गीता अध्याय 10 व 11 में अपना 1,000 हाथों वाला विराट रूप दिखाया। गीता अध्याय 11 श्लोक 46 में अर्जुन ने कहा कि हे सहस्त्र बाहु, अर्थात 1,000 भुजाओं वाले, अपने चतुर्भुज रूप में आइए। संत गरीबदास जी को अक्सर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों के भेद बता व आंखों दिखाकर परमेश्वर जिंदा बाबा 12वें द्वार के सामने ले गया, जो अक्सर पुरुष के लोक की सीमा पर बना है, जहां से भंवर गुफा में प्रवेश किया जाता है। जिंदा वेशधारी परमेश्वर कबीर जी ने संत गरीबदास जी को बताया कि जो 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र है वह मैंने सतनाम के जाप से खोला था। जो 11वां द्वार है वह मैंने तत् तथा सत जो सांकेतिक मंत्र है उससे खोला था। अन्य किसी भी मंत्र से उन द्वारों पर लगे ताले नहीं खुलते। अब यह 12वां द्वार है, यह मैं सत शब्द अर्थात सार नाम से खोलूंगा। इसके अतिरिक्त किसी नाम के जाप से यह नहीं खुल सकता। तब परमात्मा ने मन ही मन में सार नाम का जाप किया। ये केवल परमेश्वर जी ने मात्र आप और हमें बताने के लिए कि सतलोक में प्रवेश करने के लिए सार नाम की कमाई अति आवश्यक है, और सार नाम की कमाई से ही 12वां द्वार खुल सकता है, जहाँ से हम सतलोक में प्रवेश करते हैं। और किसी भी नकली नाम से, नकली मंत्र से 12वां द्वार, 10वां द्वार या 11वां द्वार नहीं खुलता है। तब परमात्मा ने मन ही मन में सार नाम का जाप किया, 12वां द्वार खुल गया और परमेश्वर जिंदा रूप में तथा संत गरीबदास जी की आत्मा भंवर गुफा में बचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।